उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेमी, 12 सेमी और 18 सेमी है। हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है। ये भुजा 10 सेमी है, ये भुजा 12 सेमी है और ये भुजा 18 सेमी है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हीरोन के फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन का सूत्र, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना है। हीरोन का फॉर्मूला क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का? वर्गमूल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए कितनी है? ए 10 सेमी है। बी कितनी है? बी 12 सेमी। और सी का मान कितना है? 18 सेमी। ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर एस क्या है? एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ लें। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 10 + 12 + 18, ये तो त्रिभुज का परिमाप हो गया। लेकिन एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है इसका आधा। आधा है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर ए + बी + सी बटा 2। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। तीनों को जोड़ लिया और 2 का भाग दे दिया। ये कितना आएगा? 18 और 12 30 और 10 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो ये 20 सेमी आएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। एस का मान कितना है? 20। फिर एस माइनस ए, एस का मान 20 है और ए का मान 10 है। एस का मान 20 और बी का मान 12 है। एस का मान 20 है और सी का मान 18 है। इस फॉर्मूले में मान रख दिया। आगे हम इसको हल कर लेते हैं। 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। 20 में 12 घटाएंगे तो 8 आएगा और 20 में 18 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे। 20 का 10 के साथ गुणा करेंगे 200 होगा। 8 का 2 से गुणा करेंगे 16 होगा। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 गुणा 2 लिख सकते हैं और गुणा में 16। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। ये बाहर आएंगे और अंदर रहेगा वर्गमूल में 2 और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी होगा। 10 का 4 से गुणा किया 40√2 वर्ग सेमी इसका आंसर होगा।